दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैंने आज का जो एपिसोड है उसके लिए मैंने बहुत इंतजार किया। मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैं मीरब से बात करना चाहता था इसके ऊपर। मैं मीरब से डिस्कस करना चाहता था काफी चीजें। हमने ऑफ कैमरा में इतनी चीजें डिस्कस नहीं कर पाए। ठीक है। हमने अपनी रिसर्च की है, मीरब ने अपनी रिसर्च की है, मैंने अपनी की है। और मैं जानता हूँ कि ट्विटर पे बहुत वावेला है। मैं जानता हूँ ट्विटर पे बहुत इश्तियाल फैला हुआ है एक सर्टन कैरेक्टर को लेके जो कि बरज़ख की सीरीज में है। वी विल एड्रेस एट द एलिफेंट इन द रूम। लेकिन मीरब नमान अलेक्जेंडर और बाकी चीजों को भी हम एड्रेस करेंगे। डोंट वरी। मीरब नमान अलेक्जेंडर, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ शायान। आप कैसे हैं? आई एम गुड, फैंटास्टिक, फीलिंग गुड। Yeah, I feel good too. Like I am watching a lot of good content these days, so I feel good. थैंक्स टू शायान उबैद। Yeah, yeah. Thanks to Shayan Ubed. एनीवेज, मैं अक्सर अक्सर मैं ना अपनी अभी मदर से मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब रिलेटेड टू ड्रामाज एंड ऑल दैट स्टफ। तो कल हमने पिछले एपिसोड में जेंटलमैन को रिव्यू किया था ना। तो वो कह रही थी कि जर्द पत्तों का बुन जो है वो बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है, उसको भी आप करें। मैंने कहा मेरे पास अब इतना टाइम तो नहीं है अभी कि मैं 15 एपिसोड देखूं, और मैं हसन चौधरी तो नहीं हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो कोशिश हम करेंगे कि जरा थोड़ा टाइम निकाल के जो सज्जल अली का ड्रामा चल रहा है उसको भी हम करें। लेकिन बात करते हैं बरज़ख पे। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। मीरब नमान अलेक्जेंडर, क्या डिसाइफर किया आपने बरज़ख की 2 एपिसोड से? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला सॉल्व कर। Yeah, I mean, Shayan, last review में I thought I said this thing बहुत दफा कि मेरे दिल में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे बहुत सारा यू कैन से मिस्ट्री है, बहुत ज्यादा questions हैं, and I think that element remains, like that हम्म। thing remains in me because या I thought कि शायद अगली एपिसोड में कुछ क्लियर हो जाएगा, शायद उससे अगली एपिसोड में कुछ क्लियर हो जाएगा, and we've या watched 3 episodes and I think जो चीजें अनकवर हुई हैं उनके साथ और बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं. So I या think this is like a big roller coaster of mystery questions and what is या going to happen and a lot of these things. So yeah. मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये रिव्यू थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम डिटेल में जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे हम डिटेल में जाएं, क्योंकि अगर हम डिटेल में नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है हम रिव्यू के साथ बहुत नाइंसाफी करेंगे। और मीरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, द एलिफेंट इन द रूम, सैफुल्लाह का किरदार, आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर? फिर मैं अपना ओपिनियन दूँ। I think Shayan, अब हमने ये टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो हम्म। आई थॉट दिस वाज गोइंग टू कम लेटर ऑन हमारी वीडियो में, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्ट ऑफ आवर वीडियो. सो आई थिंक शायद हम लोगों ने नॉट मोस्टली इन पाकिस्तानी कंटेंट बट इन अदर कंटेंट्स, जिस तरह आप हॉलीवुड की बात कर लें, बॉलीवुड की बात कर लें, उसमें हम्म। आपको बहुत देखने को मिलेगा होमोसेक्सुअलिटी. ठीक है. हाँ। इट इज वेरी अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर पाकिस्तानी अवाम. बहुत या सेंसिटिव टॉपिक. ठीक है. या एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस. ठीक है. uh, अगर हम बात करें सैफुल्लाह के कैरेक्टर की, आई थिंक मोहम्मद फहाद फवाद आई एम सॉरी मोहम्मद फवाद हैज डन अ ग्रेट जॉब या एंड हैज डन कंप्लीट जस्टिस कैरेक्टर. हाँ। ठीक है. uh, वो जो उनके इमोशंस है ना, हम्म। गिल्ट, शेम, फियर. ठीक है. ही हैज डन एन एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब in demonstrating and expressing those emotions on screen. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे बहुत अच्छा लगा अभी लास्ट एपिसोड जो मैंने देखी, थर्ड एपिसोड. इट वाज आई माय कंप्लीट फोकस वाज हिम. ठीक है. हम्म। मेरे तीसरी एपिसोड देखने से पहले ही मैं वो सब
चीजें देख चुकी थी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग द थर्ड एपिसोड. सो even my husband was all talks, all he was like, यार ये तुमने देखा है? And I was like, नहीं मैं देखने वाली हूँ. So God help me. So yeah, it was like शायान देखिए, मेरा ये मानना है कि I do understand and I am well aware कि ये कितना sensitive चीज है, and या a lot of people are like कि ये चीज ये तो sorry to say, I have to say this, sorry to say, but I have been getting all of these comments अपने सर्कल से भी, ठीक है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी, और मैंने ये ऑनलाइन भी देखा है कि इंडिया ने तो ऐसा करना ही था पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है. लाइक ये सब चीजें तो जाहिर है, पैसा आ रहा है और पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है और इस तरह की चीजें. सो आई थिंक ऐसा कहना गलत है थोड़ा, बिल्कुल भाई. because I don't think India has anything to do with, or Z Zindagi has anything to do with the concept of him being homosexual. First of all, क्योंकि अगर मैं बात करूं जॉयलैंड की, तो उस प्रोजेक्ट को तो कोई फंड नहीं कर रहा था ना, कोई बॉलीवुड फंड नहीं कर रहा था, कोई जी जिंदगी फंड नहीं कर रही थी, कोई इंडिया आके फंड नहीं कर रहा था. सो आई थिंक this has nothing to do with India and या Bollywood, I would say. ठीक है. या दूसरी बात ये है कि I do stand with my opinion and with my perspective of this. It's just that if you're aware, देखें, इस चीज का इसकी स्क्रिप्ट से लिंक होना और इसका इस स्क्रिप्ट के साथ या इस स्टोरी के साथ इंटरलिंक्ड होना is a different thing. But I think I would stand on my ground and I would say, okay, I'm going to say something that you're not going to agree with me with, but I think I was a bit pissed off कि यार, first of all, आपको उसको homosexual दिखाना जरूरी था. लाइक फर्स्ट एपिसोड से ही मेरा ये था, लेकिन आई वाज लाइक यार लेट्स सी, शायद हम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ mystery to this script, a lot of mystery to this storyline. So I thought we might be wrong, शायद ये homosexual end में ना निकले. But then जो मेरे अंदर गुस्सा था या मेरे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन थी कि यार ये क्यों दिखा रहे हैं, ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, जब पता है कि लोग इतना रोला डालते हैं और जब पता है कि ये चीज गलत है, मजहब के लिहाज से भी गलत है, तो ये क्यों दिखाया जा रहा है. देन नाउ उस चीज पे भी अब एक क्वेश्चन रेज हो गया मेरे अंदर, बिकॉज थर्ड एपिसोड में व्हेन दैट इटालियन कैरेक्टर इज अबाउट टू मेक अ मूव टुवर्ड्स हिम, ही पुशेस हिम ऑफ. या सो नाउ वो पुशिंग जो थी वो उसकी इस वजह से है कि वो होमोसेक्सुअल नहीं है, या वो पुशिंग इस वजह से थी कि उसके अंदर एक फियर है या शेम है, ठीक है, बिकॉज ही इज लाइक दिस. दैट इज स्टिल समथिंग जो मेरे अंदर सवाल है, ठीक है, बिकॉज दैट इज स्टिल नॉट क्लियर. वो जो एक एंड में पुश करना था ना, दैट बेसिकली उसने और बहुत सारे सवाल मेरे अंदर जगा दिए. दैट वाज माय पर्सपेक्टिव. So that's what your take on this is. Yeah, I did not take it I didn't take it like, हाँ ठीक है ये तो हम देखते ही रहते हैं. No, I was like, this is going to be a negative aspect of this whole storyline, the whole drama. अच्छा. अब सीन ये है कि मैं जिस पर्सपेक्टिव से बात करने वाला हूँ ना, वो ये है कि मैं अब ऑडियंस का पर्सपेक्टिव देखने वाला हूँ, क्योंकि हमें वो आवाम भी देखती है जो लम्स के हम कहते हैं यार कि सस्ते लिबरल्स हैं, ठीक है, और हमें वो आवाम भी देखती है जो कि जिनको 80% बरज़ख शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा. हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है डिसाइफर करने में, मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं कन्फेस कर रहा हूँ, मुझे मुश्किल हो रही है. इतना सिंबलिज्म है इस वेब सीरीज में, इतना सिंबलिज्म है, हर चीज के अंदर सिंबल है, उसको आपको डिसाइफर करना पड़ता है. इवन पहाड़ों के अंदर सिंबल है, मतलब पहाड़ के अंदर आप देखो कि खून की शाखें निकाली हैं और वो रगें निकाली हैं, ये दिखाने के लिए कि यार वो पहाड़ के अंदर एक स्टोरी है, और पहाड़ भी मतलब को से कोई शिकवा नहीं है, जो सनम सईद का डायलॉग था, पहाड़ भी कुछ कह रहा है हमसे, ठीक है.
सिंबलिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इतना ज्यादा है कि मेरा दिमाग थोड़ा सा ना दर्द करना शुरू हो गया था। और आपको पता है कि मैं एक तो मैथ्स में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मुझे केमिस्ट्री से नफरत थी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं केमिस्ट्री का फॉर्मूला जो है ना, मैं उसको वो कर रहा हूँ, मतलब एक केमिकल रिएक्शन है और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये है, पहले तो मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि ना मैं होमोफोबिक हूँ। ठीक है, उस लम्स की आवाम के लिए जो ये समझेगी कि यार तुम तो होमोफोबिक हो और तुम तो चाहते ही नहीं हो कि भाई किसी भी ड्रामे के अंदर या किसी भी फिल्म के अंदर, क्योंकि हम इंडियंस भी देखते हैं, किसी भी फिल्म के अंदर वो होमोसेक्सुअल कैरेक्टर दिखाया जाए या उसकी सेक्सुअलिटी को डिस्कस भी किया जाए। मैं ये हर किसी को कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, सेकेंडली, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसको दिखाना बिल्कुल सही है। अच्छा, क्यों सही नहीं है, मैं अब अपनी लॉजिक और रीजनिंग से बताऊं। फॉर मी, आई अंडरस्टैंड दिस, आई ट्रूली अंडरस्टैंड दिस, कि आपने होमोसेक्सुअलिटी इसलिए दिखाई उस कैरेक्टर के अंदर जो सैफुल्लाह का कैरेक्टर है, ताकि ये अयां हो सके कि यार वो खुद, उसका जो कैरेक्टर है वो बरज़ख के अंदर है, और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक इंटरनल फाइट लड़ रहे हैं और इंटरनली वो बरज़ख के अंदर है। मतलब उसको सही गलत का समझ नहीं आ रही कि सही गलत क्या है। और अगर वो सही गलत को उसको समझ नहीं आ रही, तो साथ में वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस भी नहीं कर पा रहा। इसीलिए जब भी वो अपनी फीलिंग को सप्रेस करने की कोशिश करता है, तो उसके सामने कोई कबूतर आ जाता है, वो उसको पकड़ के मार देता है। उसकी माँ उसके सामने आ जाती है, वो उसको पकड़ के मार देता है। माँ को मारने का रीजन ये भी था कि उसकी माँ बहुत ज्यादा तकलीफ में थी फिजिकली, ये भी एक रीजन था। लेकिन माँ को इसलिए भी उसने मारा था, वो जो पिंक शुआएं निकलती हैं या पिंक स्मोक निकलती है, वो इसलिए भी मारा था क्योंकि उसकी सेक्सुअलिटी, के वो एक गे इंसान है, वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या इसकी स्टोरी लाइन में कोई वाजे लॉजिक है? ठीक है, आपने ये दिखा दिया कि ये बरज़ख की स्टेट में है, लेकिन इसको बरज़ख की स्टेट में दिखाने के लिए और भी तरीके थे। सनम सईद को तो नहीं आपने दिखाया कि वो लेस्बियन है, वो भी आप दिखा सकते थे। आपको उसने आपने उसको दूसरे तरीके से दिखाया कि वो बरज़ख में कैसे है, और हम सनम सईद के कैरेक्टर पे भी आएंगे बात, मैं उसको बिल्कुल। थॉरली डिस्कस। मुझे एक तो ये समझ नहीं आ रही कि होमोसेक्सुअलिटी की जो आपने उसको दिखाया है कैरेक्टर के अंदर, उसकी लॉजिक क्या है। मुझे कॉन्क्रीट लॉजिक नहीं नजर आ रहा। ये मेरा आसिम अब्बासी से सवाल है, जो कि राइटर भी हैं। जबकि पाकिस्तानी राइटिंग राइटर है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि यार इंडिया ने इसमें कुछ किया है या मिलावट की है? इंडिया का तो प्रोड्यूसर है ना। कहानी किसने लिखी थी? कहानी तो उसने लिखी थी, आसिम अब्बासी ने। डायरेक्ट भी आसिम बिल्कुल। अब्बासी ने की है। तो दूसरा ये है, आप जो हो ना, आप रोमांटिसाइज कर रहे हो सैफुल्लाह के किरदार को। मेरा बिल्कुल। प्रॉब्लम उधर आ रहा है। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं आ रहा कि आप होमोसेक्सुअलिटी को दिखाते हुए नहीं। आई एम नॉट अ मुस्लिम, ठीक है, मैं रिलीजन के उस पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप होमोसेक्सुअलिटी दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे, मैं इसको क्रिटिकली सोच रहा हूँ। आप जो होमोसेक्सुअलिटी जिस तरीके से दिखा रहे हो वो गलत है, क्योंकि वो सटल तरीके से नहीं है, वो बहुत इन द फेस है। आप क्या कर रहे हो कि यार आप लिटरली दो कैरेक्टर्स का, मेल कैरेक्टर्स का दिखा रहे हो कि यार वो किस ऑलमोस्ट किस होने वाला होता है, और आप उस अवाम को दिखा रहे हो जो कि सड़कों पे पकड़ के लोगों की विदाउट लॉजिक और रीजनिंग मॉब लिंचिंग कर देती है। करती है कि नहीं करती? क्या ये सच है कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, एक औरत की ड्रेस के ऊपर एक अरेबिक चीज लिखी हुई थी, आपने पकड़ के विदाउट लॉजिक एंड रीजनिंग मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की, वो पता नहीं कैसे बच गई, हमें नहीं पता। लेट्स नॉट, चलो गो इन द डिटेल्स। आपने एक श्रीलंकन बंदे को आपकी आवाम ने पकड़ के मॉब लिंचिंग कर दी। वो तो पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा कभी नहीं हो सकता कि आप एक होमोसेक्सुअल कैरेक्टर जो है ना वो दिखा दें एक ड्रामे के अंदर। ठीक है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट देन अगेन, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ योर कल्चर? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। अब ये बहुत लंबी डिबेट है कि आपकी पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी क्या है, ये बड़ी लंबी डिबेट है। ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूं कि इस कैरेक्टर की जो सेक्सुअलिटी है, कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, इसकी जो सेक्सुअलिटी है जिसको आप डिस्कस कर रहे हो, उसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही। दूसरा, आप रोमांटिसाइज फजूल में क्यों कर रहे हो, जबकि आसिम अब्बासी को पता है कि साइम जो डायरेक्टर था, मुझे पूरा नाम नहीं आ रहा, साइम जो डायरेक्टर था उसका, जॉयलैंड का, उसको मुल्क से पकड़ के भगा दिया गया इसी बात पे। उसको लोगों ने इतना तंग किया कि उसको भगा दिया गया। जो उसने लोग जॉयलैंड में डिस्कस किया, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही था, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत था, जो भी था वो आपकी अपनी उस पे, आप उस पे जो मर्जी रह रखे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको भगा दिया गया क्योंकि पाकिस्तान के कल्चर में लॉजिक और रीजनिंग भी नहीं है।
ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान के कल्चर में ये इसको डिस्कस करना अलाउड नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी को। पाकिस्तान के कल्चर में लॉजिक और रीजनिंग भी नहीं है दूर दूर तक। तो ये मुझे लगता है कि मेरी एक छोटा सा इसके ऊपर इल्तिजा और मुदबाना गुजारिश है कि आसिम अब्बासी साहब, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो खुदा के लिए इस तरह की जो सेक्सुअलिटी वाले जो कैरेक्टर्स है ना, वो ना लिखा करें, क्योंकि हमारी आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती, और यहाँ पे लॉजिक और रीजनिंग नहीं है ही नहीं, इस टॉपिक पे हो ही नहीं सकती। आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी इम्पोज कर दो, भाई मैं लिबरल हूं, मैं लिबरल हूं, जो मर्जी कर लो, आप नहीं कर सकते इसको जस्टिफाई। एक सेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी कैरेक्टर को ग्लोरीफाई का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, रोमांटिसाइज करके आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। दैट्स ऑल आई विल से। मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि बात बिल्कुल आपने अच्छी की, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट इस्लाम। आई थिंक मैं इस्लाम, कल्चर की क्रिश्चियनिटी, मैं नहीं, कल्चर की बात, बिल्कुल पाकिस्तानी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कल्चर की बात हो रही है यहाँ पे। बट इवन आई वुड विद इन विद माय रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड से कि दिस इज नॉट द राइट थिंग। ठीक है, इतना जिस तरह आपने कहा, इट इज नॉट द राइट थिंग टू रोमांटिसाइज, लाइक यू मेंशन्ड, टू रोमांटिसाइज दिस होल थिंग। या ठीक है, एंड आई मैंने वुड स्टैंड माई ग्राउंड। आई डोंट केयर कि कोई और क्या कह रहा है, कि कोई और इसको किस तरीके से देख रहा है। आई वुड नेवर एवर 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 फील और से कि नहीं, ये तो अच्छी बात है। ऑल्दो दिस डज एग्जिस्ट in our society, it does exist. हाँ People who are हाँ, homosexual, people who are bisexual, they do exist, and they're बिल्कुल है। there. But I would never ever voice anything, voice or anything, say anything that is in support of this idea. I would never. मैं वही So बात कि मैं रिलीजन पे तो जा ही नहीं रहा, मैं तो कल्चर पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा पाकिस्तानी कल्चर मेरा जो है hmm, ना, देखो, रिलीजन के ऊपर हम ना ही बात करें तो अच्छे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं रिलीजियसली इसको डिस्कस करूँ। मैं इसकी कल्चरल उस पर बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी कल्चर में ये अलाउड नहीं है, बात खत्म हो जाती है। बात बिल्कुल खत्म हो ऐसी है। जाती है। वो वही है कि अगर कल्चरली अलाउड नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। और मैं फिर से ये बात कह दूं कि मैं अनकंफर्टेबल हुआ था बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा लेट्स अज्यूम मैं अनकंफर्टेबल हुआ, आप मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ आपकी 10 साल की बेटी होती, लेट्स अभी तो नहीं है लेकिन अगर होती, आप सोच रही हैं कि जी इस वहम गुमान में कि जी फवाद खान और सनम सईद ने काम किया था जिंदगी गुलजार है में, 10 साल पहले, बड़ा अच्छा ड्रामा था वो, बड़ा साफ पाक नेक ड्रामा था। आप इसको अपने 10 साल की बेटी के साथ इसको देखती हैं, अचानक से ये सीन आ जाते हैं, हाउ वुड यू फील? I would never watch anything like this with my kids if that's the लेकिन आपको question नहीं here. पता इसमें क्या है, आपको नहीं पता इसमें क्या है, यू डोंट नो। तो I would be वही so बात, embarrassed that I wouldn't want my kids to see anything or watch anything like this. मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, सो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पे अब हमने डिस्कशन कर ली है। मैं अब आना चाहता हूँ सनम सईद के कैरेक्टर, और मैं मीरब से पूछना चाहता हूँ, व्हाट डिड यू डिसाइफर, और क्या आपके सवालों का जवाब मिला आपको या नहीं? When I was saying कि मेरे सवालों के जवाब तो मुझे मिले, बट साथ में और बहुत सारे सवाल आ गए, वो I was referring to सनम सईद्स कैरेक्टर। वही मेरे दिमाग में थी जब मैंने ये बात बोली in the start of this podcast. शायान, जो थर्ड एपिसोड थी, जो लास्ट अभी हमने देखी है, हम्म, उसमें ये चीज वाजे हो जाती है कि सनम या शेरजाद कहाँ से आई है। ठीक है, हम्म, नाउ what is not clear yet is if she's really जो उसका आका के साथ रिलेशन उसमें एक हिंट मिली है, वो वाकई वो है या नहीं। दिस इज या अगेन अ क्वेश्चन बिकॉज शी डजंट इवन नो येट। स्टेप डॉटर। या शी डजंट इवन नो येट। शी couldn't be the step daughter. I don't think she's the step daughter. नहीं, ये उसने बोला था, सनम सईद ने ना, उन्होंने ये बोला था ये इंटरव्यू में कि मी एंड फवाद, वी आर सिबलिंग्स इन दिस स्टोरी। एंड Really? जो मैंने मैंने आमना इसानी का भी एक स्टेटमेंट देखी, जो ऑब्वियसली द न्यूज़ की राइटर भी हैं और हमारी बहुत फेवरेट क्रिटिक भी हैं, हम लोग तो क्रिटिक्स नहीं हैं।
बट शी सेड के शी कैन बी अ स्टेप। मुझे इससे थोड़ी ये समझ आई है। अब मैं एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूँ जो कि एपिसोड के बिल्कुल शुरू में आई थी, और एपिसोड के बिल्कुल ठीक है। शुरू में आई थी, मैं लगा भी दूंगा। A young womb will bloom with a child that is from you but not of you। मतलब वो जो उसकी कोख में जो बच्चा था, मेहताब की, जिसका वो खून था, मेरे ख्याल से वो बच्चा मर जाता है। बट ये सनम सईद जो है, शी वॉज born ऑन द अदर साइड। शी वॉज born ऑन आई द अदर थिंक साइड, और इसमें लिखा हुआ है बट नॉट ऑफ यू। मतलब वो सलमान, क्या नाम है सलमान का, पूरा एक्टर का नाम भूल गया हूँ। आका की बेटी नहीं है वो। मतलब आका के अंदर से नहीं निकली है वो आका की रियल औलाद नहीं है। रियल औलाद नहीं है आका की। बट नॉट ऑफ यू से पता लग जाता है। बट नॉट ऑफ यू, ठीक है, दैट इज फ्रॉम यू बट नॉट ऑफ यू। ठीक है, इधर से पता लग जाता है। दिस चाइल्ड हु राइजेस फ्रॉम द माउंटेन्स विल हेरल्ड अ न्यू एरा ऑफ chaos एंड द बिगिनिंग ऑफ ऑल एंड्स। वो तो हमें समझ आ गई। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई कि वो उस जहान में पैदा हुई है। ठीक है, लेकिन वो, शी इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। शी इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और वो उस जहान से फिर वापस आती है। आपको क्या समझ आई है इस कोट से? रीजन the reason why I related her to him, to Aka, was because Aka says in the very last जो scenes चल रहे होते हैं जब शहजाद विलेज से वापस आती है, and he says to her कि आगे तुम, and then the conversation, it proceeds। तो उसमें वो यही बोलती है उन्हें कि, मतलब वो आका उसको ये बोलते हैं कि तुम्हारे साथ जो मेरा रिश्ता है वो मुझे किसी को बताने की जरूरत, मतलब कोई आके मुझे ये लिख के दे या मुझे कोई आके ये बोले कि तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि तुम मेरी क्या हो। हाँ, सो दैट इज व्हाई आई वाज अ बिट, यू नो इट 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 अपीयर्ड टू मी, इट समवॉट एक हिंट आई मुझे कि यार माइट बी, जो अगर वो अदर साइड पे पैदा हुई है तो अदर साइड हाँ, पे तो उसकी वो महबूबा भी है जो मर चुकी है। हाँ, So, so it might be a possibility. I'm not sure. But या यही मैं आपको कह रही हूँ कि इसके साथ और भी मेरे ज़हन में सवाल आ गए हैं कि यार, then if you're saying कि यार ये लड़की उसकी उसकी अपनी बेटी नहीं है आका की, then what is she really? We do know that she was born on the other side and that Wali Baba brought her from there to इस जगह पे, जमीन पे। So what is she actually then? मतलब who is she actually? What is तो समझ आ गई, who is she actually? ये That बड़ा is अच्छा what। इस पे बहुत डिबेट हो सकती है कि क्या ये वो बेटी है जो कि उस पेट में थी जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और वो जिंदा रह गई, या फिर वो बच्चा मर चुका था, लेकिन ये जब उस साइड पे मर के गई है ऑन द माउंटेन्स, वहां पे फिर कोई ताकत है जिसकी वजह से कोई रू जो है वो हुआ है, एंड शी वॉज बॉर्न। क्योंकि ये लेकिन नॉट ऑफ कैसे? यू पे फंस गया हूँ। मैं नॉट ऑफ यू पे फंस गया हूँ कि वो उसकी नहीं है। उधर मैं फंस गया, ये जो तीन लफ्ज है ना, इधर फंस गया हूँ। तो यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है फिर से। तो Let's yeah, see। 3 हाँ, एपिसोड्स रह गई हैं। हाँ, लेट्स सी क्या बिल्कुल होता है। डिफरेंट हो सकती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को क्या लगता है। लेकिन सनम सईद ह्यूमन तो नहीं है, ये तो हम इस पे तो हम एग्री कर सकते हैं। शी इज नॉट ए ह्यूमन। ठीक है, ये तो हम एग्री कर सकते हैं। और अच्छा, मैं तो एक आपको इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ एक और। मुझे ये लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ कंप्लीटली, मैं प्रिडिक्शन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक ओपिनियन आई एम जस्ट सेइंग आउट लाउड। हो सकता है ये ऑलरेडी सारे बरज़ख में हो और इसमें से कोई भी जिंदा ना हो, और एंड पे रिवील हो कि ये तो ऑलरेडी बरज़ख में है। मे बी दिस इज अ बरज़ख इन इटसेल्फ, क्योंकि सांप एक लूप में है। सांप जो रिस्ट के ऊपर है वो एक लूप के अंदर है, एंड इट्स अ फुल सर्कल ऑफ लाइफ। क्या पता ये लूप में हो सारे कैरेक्टर्स, हमें नहीं पता। ये सारे लूप में हो सकते हैं। तो इट माइट बी अ ये बड़ी पॉसिबिलिटी। मैंने, लेकिन ये हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी आप इसको रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि ये ड्रामा ही ऐसा है, मतलब सीरीज ही ऐसी ऑल्सो है। लीना भी देखने को मिली हमें। डिड यू सी हर?
लीना तो वो है, लेकिन मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आपने वो और से चीज देखी है क्या, नहीं शायद आपने देखी हो। एक न्यूज़पेपर की कटिंग होती है, न्यूज़पेपर की, बरसक के सीन में, छोटी सी। और उस न्यूज़पेपर की कटिंग के ऊपर लिखा होता है फवाद खान की मदर का नाम। मैं चला भी दूंगा। फवाद खान की मदर का नाम लिखा होता है, और उसमें लिखा होता है कि उन्होंने 6 बच्चे पैदा किए एक साथ, और वो 6 की 6 जो थी वो फवाद खान की बहनें थी, 6 की 6। अब मुझे नहीं पता कि ये लीना है या ये उसकी कोई बहन है। ये जो ईमान सुलेमान का जो कैरेक्टर है, मैं श्योर नहीं हूँ अभी भी। मैं वसूख के साथ नहीं कह सकता कि ये उसकी वाइफ है, क्योंकि वो 6 बहनें, उसमें से भी शायद कोई हो सकती है। तो उस न्यूज़पेपर की कटिंग ने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, वरना मैं आपके साथ होता, मैं कहता हाँ आप ठीक है, ईमान सुलेमान ही उसकी वो है, वाइफ है। She's Lena. शी हैज टू बी लीना, क्योंकि शी हैज टू बी ब्यूटीफुल। बट एनीवेज, उधर मैं नहीं जाना चाहता। यार मुझे, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है दिस इज नॉट लीना। I think this is लीना, Lena. या मैं, Because ओके। मैं मुझे क्यों लगा कि ये लीना है? इट्स बिकॉज जब लास्ट सीन आता है जहाँ पे फवाद खान आपको वॉशरूम में नजर आते हैं, यू नो द सीन where he, you know, literally shoves his head in the water. So that is basically, he's basically hurting from losing his wife. ठीक है? And he is, that is that is the most discussed character, क्योंकि माँ भी उसकी मर चुकी है, बट मोस्टली वो अपनी बीवी को ही डिस्कस करता है, और अपने भाई के साथ बैठा भी वो अपनी बीवी को डिस्कस कर रहा होता है, वो भी एक सीन आता है। हाँ हो सो सकता है। उससे मुझे ये लगा कि दैट बिकॉज राइट व्हेन ही shoves his head in the water, that's when she appears in the very next scene, you know. इसका So there is ये a possibility. इसका मतलब ये है कि वो जो 6 बहनें हैं उन्होंने अभी आना है, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स ने आना तो है, ये तो मुझे पता है। वो Yeah, तो आएंगी। सो but ये फवाद मुझे खान की जो, पहन नहीं लगी। यार ये बहन है या नहीं, अब उस न्यूज़पेपर ने ना मेरा दिमाग विच कर दिया। एनीवेज, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी आपको अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता है। लेकिन आई होप आप सही कह रही हैं, ये लीना ही हो, बिकॉज ईमान सुलेमान का कैरेक्टर को ही लीना होना चाहिए, बिकॉज दैट वुड बी परफेक्ट। एनीवेज, Yeah, आगे हम बढ़ते। सलमान शाहिद, सलमान सलमान शाहिद का जो शाहिद। कैरेक्टर, हाँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी उनकी एक्टिंग के ऊपर बात करें आप, बिकॉज जो कैरेक्टर वो मतलब किया है ना अभी तक, मुझे तो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस लगी है सो फार, सो फार। तो मैं पहले आपका थोड़ा जानना चाहूंगा पर्सपेक्टिव ऑन जस्ट हिज एक्टिंग। Shayan, there is absolutely no question or no doubt as to how he has acted. He has performed. I don't know how to. मैं क्या लफ्ज ऐसा तलाश करूं कि जिससे मैं उनकी परफॉर्मेंस को यू नो उसको एक्सप्लेन कर सकूं, बट आई थिंक या ही हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब. Salman sir is a very senior actor, and the way पहाड़ों में जाके इतनी डिफिकल्ट जगह पे चढ़ाइयाँ हैं वहां पे, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको उन्होंने फेस करते हुए ये प्रोजेक्ट लिया और इस पे काम किया और इसमें वो काम कर रहे हैं. पहले तो इस चीज को बहुत ज्यादा यू नो एक्नॉलेज करना चाहिए और हाईलाइट करना चाहिए, बिकॉज द प्लेस वेयर देर शूटिंग एट इज नॉट एन इजी प्लेस. बहुत ज्यादा हाइक करना पड़ता है आपको, बहुत ज्यादा चलना पड़ता है आपको, लोकेशंस पे जाना, पहाड़ियों पे जाना, जिस तरह वो एक सेकेंड एपिसोड में सीन आता है कि वो पहाड़ी पे जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट एन इजी जॉब. ठीक है, आई वुड से. सो आई थिंक कि वो तो एक्टिंग और वो चीजें तो एक आगे जाके चीज आती है, बट स्पेशली उस जगह पे जाना और उस जगह पे जाके डिफरेंट लोकेशंस में जाके शूट करना, सांस का इशू भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है, एंड स्पेसिफिकली एट दिस एज इट इज या यू नो ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है सांस के इश्यूज होना. या सो आई थिंक ये पहले तो इस चीज को बहुत ज्यादा सल्यूट है उनकी. नो डाउट। सेकेंडली शयान एक्टिंग पे नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट. जो वो सीन आता है जहाँ पे ही इज इन हिज
underpants and he's trying to go away, and his son Saifullah, he comes and stops him. और वो जो बिल्कुल आउटरेजस हो जाते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल होके कहते हैं कि तुम क्या हो और ये है और वो है, एंड ही ट्राइज टू गो अपस्टेयर्स. और हम्म। अच्छा, उस सीन की मुझे समझ नहीं आई एक्चुअली, इफ यू वुड केयर टू एक्सप्लेन, जब वो सीढ़ियां चढ़ के जा रहे होते हैं बट देन ही जस्ट स्टॉप्स शॉर्ट, एंड देन वो एक सीन आता है वेयर ही पीस एक्चुअली. ही सीज हिज वाइफ, वो जो उसकी क्या कहते हैं, सैफुल्लाह की जो मदर होती है, क्योंकि बाद में सैफुल्लाह की मदर से उनकी प्रॉपर कॉन्वर्सेशन होती है टब के अंदर। या ठीक है, मतलब वो आम होते हैं और आम में से उनकी वाइफ निकलती है अचानक से। मुझे शुरू में जरा वो खौफनाक लगा क्योंकि उनकी लुक्स भी बड़ी खौफनाक है सैफुल्लाह की मदर की। लेकिन जब वो नहला रहा होता है ना अपने फादर को, सैफुल्लाह मतलब आका को, तो वो सीन भी बड़ा पावरफुल था। उसमें जो डायलॉग डिलीवरी थी सलमान शाह की, मैं कहता हूँ यार एक ही एक्टर ये कर सकता है, मतलब ये रोल अगर बॉलीवुड में ये बनी होती ना, क्योंकि इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं इसके, और इसका साउंड डिजाइन भी इंडियंस ने ही बनाया है। मैंने देखा है इस बाद में टाइटल्स में। ये अमिताभ बच्चन ही कर सकता था ये कैरेक्टर, मुझे लगता है शायद वही कर सकता था, या मे बी नसीरुद्दीन शाह, मे बी। तो वो वो जो है ना, मुझे पावर, एक स्ट्राइकिंग बहुत नजर आया। पावरफुल कैरेक्टर है शायान. हाँ इनका जो कैरेक्टर है इट्स अ वेरी पावरफुल. एक तो बिल्कुल मेन स्पॉटलाइट में एक जो कैरेक्टर होता है ना हर स्टोरी में, वो स्पॉटलाइट हाँ में कैरेक्टर है इस टाइम पे सलमान हाँ सर का. और बहुत ज्यादा एक इंसान, एक कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा तंज और टॉन्ट्स और चीजें वो भी अपनी औलाद से ले रहा है, एंड एट द सेम टाइम ही हैज टू स्टे स्ट्रांग एंड डू व्हाट ही वांट्स टू डू. And the way he has portrayed that character is something to be, मतलब मुझे तो बहुत, I salute him for that. प्लस जो उनके सीन्स हैं और जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, हर चीज, हर डायलॉग के साथ जो एक एक्सप्रेशन में शिफ्ट आता है उनकी, कि एकदम से आउटरीजस हो जाना और फिर एकदम से एक वो जो सीन होता है जिसमें वो अपने बेटे के साथ डांस करते हैं, दैट सीन इवन वाज, हाँ, बहुत पावरफुल था, या बहुत पावरफुल। सो. यार साजिद हसन की हमने बात की, वो जो उन्होंने स्पीच दी थी, वो माउंट पता नहीं उस पे खड़े होके, और नीचे लोग थे बहुत सारे लोग होते हैं, वो स्पीच देते हैं। वो मुझे थोड़ा लगा कि यार ये तो मैं शायद कोई गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पीच है कोई, या कोई स्पार्टिकस का सीजन में से ना कोई उस तरह की वो प्रोडक्शन लग रही थी। और गॉथिक थीम है ना इसकी, एग्जैक्टली. क्योंकि मैंने पहले ही बताया इसमें जितने भी कलर पैलेट्स यूज हुए हैं वो सारे गॉथिक है, मोस्टली गॉथिक नजर आए हैं मुझे। तो 8 या 9 किस्म के कलर पैलेट्स होते हैं वैसे, जो हमने मैथ कम्युनिकेशन में पढ़ा है। तो ये उसमें से एक जो होता है वो गॉथिक कलर पैलेट हो गया। तो फैसिनेटिंग था, बहुत मजे का था। कोई चीज आपको लगता है जो हम डिस्कस नहीं कर पा रहे, जो हमें आवाम को थोड़ी समझानी चाहिए, अ सर्टेन सीन और मे बी अ सर्टेन सबलिमिनल मैसेज जिसको डिसाइफर करने में मुश्किल हुई हो? आई थिंक शायान, डिसाइफर अभी तो बहुत सारी चीजें करने वाली हैं, आप हाँ किसी भी सीन की बात करें, देयर इज अ क्वेश्चन लेफ्ट देयर कि यार अब या ये क्या है. लाइक व्हाई वाज हिज वाइफ, लेट्स फॉर इंस्टेंस, why was Aka's wife, like Saifullah's mother, was coming out of the tub in like a tub full of mangoes, I would say. हाँ, मैं ये सोच रहा था ये इसमें कोई सबलिमिनल मैसेज है या नहीं। मैं अपना दिमाग लगाना शुरू हो गया था कि यार इसमें कोई हिडन लेयर है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। आप लोगों को Yeah. समझ आई है, हमारी ऑडियंस को तो बताएं हमें जरूर, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है वो सबलिमिनल मैसेजेस को हमसे बेहतर पकड़ लेती है। ठीक है, अच्छा Yeah. एक सीन था जो डिस्कस करना चाह रहा था। जब फ्रैंको ना वो स्पीच दे रहा होता है इन फ्रंट ऑफ सैफुल्लाह, वो किस वाले सीन से थोड़ा पहले, और एक तरफ से सन आ रहा होता है और एक तरफ से वो आ रहा होता है, मून आ रहा होता है। आई मीन दैट सीन वाज लाइक, वो शेक्सपियर वाला जो होता है ना रोमांटिसिज्म, और वो जो शेक्सपियर वाला आर्टिस्ट्री होती है, दैट ब्यूटीफुल एंड दैट मेस्मराइजिंग, दैट sumptuous काइंड ऑफ स्क्रीन प्ले। मतलब जिसने भी स्क्रीन प्ले लिखा है, मैं अभी मुझे नहीं पता जिसने भी लिखा है, मतलब नेक्स्ट लेवल है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। Yes. उन्होंने इंतजार किया Even होगा, आप सोचे उन्होंने इंतजार किया होगा कि यार हम कैमरा रखेंगे जब ये मून और ये सन एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि वो मुझे सीजीआई नहीं लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था वो सीजीआई तो नहीं था। आई डोंट थिंक दैट हो वाज सकता है सीजीआई। शायद, हो सकता है, आई डोंट थिंक दैट क्योंकि वाज सीजीआई।
क्योंकि क्योंकि चांद इतना बड़ा नहीं हो सकता, लाइक इट वाज नॉट लाइक लाइक उस तरह बहुत बड़ा बड़ा वाला चांद, बट इट वाज अ बिग चांद व्हिच वाज वेरी लाइक लेकिन हुंजा में तो हुंजा में तो इतनी ब्यूटी है कि कुछ भी हो सकता है। आई हैव नेवर बीन टू हुंजा, बट आई डोंट नो, दैट लुक नेचुरल टू मी। सो खैर, the fact that they made it look so natural is, ये भी बहुत बड़ी बात है और ये भी बहुत प्रेज वर्दी बात है। आई डोंट नो इफ दैट्स इवन अ वर्ड, बट या मतलब बहुत इस चीज को वो करना चाहिए कि लाइक द वे दे मेड इट लुक नेचुरल। आप कह रहे हैं कि नेचुरल है, मैं कह रही हूँ कि शायद नेचुरल नहीं हो सकता। सो इस चीज को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इतना इस चीज को क्लोज टू द, जिस तरह हम आजकल बहुत सारे ड्रामाज में नकली ट्रैफिक चलते हुए देखते हैं, जो नकलीपन हम अपने ड्रामों में देखते हैं वो साफ मैं कहती हूँ 2 साल के बच्चे को भी पता लगता है। सो आई थिंक द वे दे मेड इट लुक, even if it was CGI effect or VFX, sorry, CGI or something, I think it was good. हाँ, I mean, बहुत मुझे नहीं अच्छे लग से रहा किसी ने किया है। है सीजीए, मुझे नहीं पता लग रहा, तो वो मैं यही कहूँगा। तो वो चीज़ है, बट वेल डन टू द प्रोडक्शन टीम। देखो, प्रोडक्शन पे Yeah. तो हम जितने पूरे पूरे घंटे गुजर देंगे, 5-5 घंटे में और मेरा बात कर लेंगे, लेकिन मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि जब सनम सईद जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ चढ़ रही होती हैं, और वो जो वली बाबा का किरदार है वो रस्सी देता है, वो पहाड़ के ऊपर वो चढ़ रही होती हैं, तो अगर आप कैमरा को देखो, मतलब बंदा सोच रहा होता है यार वो कैमरामैन वहां कैसे पहुंचा होगा जो वो शॉट ले रहा होता है उस जगह से, क्योंकि वहां तो जो, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो हुंजा और गिलगित गए हैं, तो मतलब पतली पतली सड़कें होती हैं, बहुत मुश्किल होता है इवन खड़े होना भी वहां पे, इस तरह के सीन के अंदर, जो जिस पहाड़ पे सनम सईद चढ़ी हुई थी। तो वो जो था ना, थोड़ा सा मेरे लिए था यार कि ब्रिलियंट कैमरा वर्क है, और कैमरा Yeah. वर्क, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अलावा और क्या होता है, सेट डिजाइन फिनोमिनल है। और अच्छा, वो जो किरदार एक आया ना, मैं एक मैं मीरब से पूछना चाहूंगा। एक तो वो जो लेडी का किरदार है जिनकी बेटी जाहिर है वो, मतलब ऑब्वियसली दे सुसाइड ना, जो 40 लड़कियां मरी हैं उन्होंने सुसाइड ही किया है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बुलावा है तो वो गायब होगी, उन्होंने सुसाइड किया है, Why do you think विच it इज, was a suicide? आई थिंक सुसाइड है, मुझे ऐसा लगता है, दे किल्ड Where देमसेल्व्स। are the bodies then? Where are the bodies? बॉडी बॉडी उसकी भी नहीं है, बॉडी उसकी भी नहीं है कब्र के अंदर, क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार उसका, Mehtab. मेहताब, मेहताब की बॉडी नहीं है, मेहताब की बॉडी नहीं है, और वो कहती भी है कि कब्र के अंदर मेरी बॉडी नहीं है। बट बहुत से लोग ये कह रहे हैं, इवन मैंने बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स को भी सुनते हुए देखा है, कि वो कह रहे हैं कि दे हैव किल्ड देमसेल्व्स। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ये बरज़ख हो सकता है यही बरज़ख हो, एंड दैट्स व्हाई देयर आर नो बॉडीज। मैंने यही कहा है कि बिकॉज ऑफ दैट लूप, जो सांप को जो मैंने डिसाइफर किया, और उसने बोला भी है कि यार ये फुल सर्कल ऑफ लाइफ है, विच मीन्स कि पीपल कैन बी इन अ लूप, इन अ फुल सर्कल ऑफ लाइफ, और वो सांप अपनी दुम को खा रहे हैं। आई फील दिस इज बरज़ख इन इट्स सेल्फ। फवाद खान इज नॉट अलाइव, सलमान शाहिद इज नॉट अलाइव, नन ऑफ देम आर अलाइव। हाँ, ये जरूर है कि आपको ये दिखाया जा रहा है कि यार वो जो पिंक चोगों में लड़कियां हैं वो रूहें हैं जिनके पीछे व्हाइट कलर का पत्थर है, वो तो सबको समझ आती है कि वो रूहें हैं। बट देन अगेन, बरज़ख के अंदर भी तो बरज़ख हो सकती है, इट कैन बी लाइक इंसेप्शन, जिधर आपने चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे बिल्कुल। लिम्बो के अंदर लिम्बो, लिम्बो में लिम्बो होता है इंसेप्शन के अंदर, लियोनार्डो डिकैप्रियो की जो मूवी थी, दैट कैन हैपन इन दिस एज वेल। दिस इज व्हाई आई थिंक देयर आर नो बॉडीज, कैन बी। लेकिन बॉडीज तो वैसे होती हैं, वो कौन है फिर जो जो रेड बुरके में है? वो कौन है? मैं वही कह रही हूँ आपको कि बॉडीज तो आई थिंक दे आर गोइंग विद देयर बॉडीज टू द अदर साइड, दैट उस चीज उस जगह को अदर साइड ही बोलते हैं ना। सो आई थिंक दे आर गोइंग विद देयर बॉडीज, एंड आई डोंट नो हाउ दैट्स पॉसिबल एक्चुअली, बट मुझे भी नहीं लेट्स पता, सी। ये सिर्फ बरज़ख में ही हो सकता है। बरज़ख में ही हो सकता है। हाँ। अच्छा, एक शायद कुछ, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनकी आपको समझ इस वक्त नहीं आएगी। जिस हाँ, तरह वो जो पिंक कपड़ों वाले लोग हैं उनके पीछे वो पत्थर है, दैट सनम सईद
का जब वो एक चलता है, व्हाट डू यू कॉल इट, वॉइस ओवर, तो वॉइस ओवर। उसमें वो ये बोलती है कि उनके पीछे समथिंग लाइक, जो पीछे उनके पत्थर है, दैट इज आई थिंक द बर्डन दैट दे आर कैरिंग हाँ, अराउंड। जिंदगियों का एंड बर्डन है, वो बोलती है। हाँ, एग्जैक्टली। बोलती है। हम्म, सो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने इतना प्यारे तरीके से दिखाई हुई है दैट आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। अमेजिंग, अमेजिंग। और वो जो लड़की होती है, वो जो पेंटिंग कर रही होती है, वो आपने बात की थी ना, कि उसको इंट्यूशन होती है ना। वो इंट्यूशन है बेसिकली, कि वो पास्ट में देख सकती है, वो उसकी अपनी इंट्यूशन है। आई डोंट थिंक यार कि उसको रूहें कुछ आके बता रही है, मुझे लगता है वो इंट्यूशन है उसकी, जो दिखाई गई है। मुझे ऐसा फील होता है। कैंट बी के रूहें ही आके बता रही है, इट्स नॉट नेसेसरी। तो वो भी एक चीज है कि जिसमें क्वेश्चन अराइज होता है। खैर, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट शामन के किरदार पे थोड़ा सा आप डिटेल में बताना चाहेंगे कि आपको क्या समझ है, जो शामन का जो कैरेक्टर है, जो कि बचा के लाता है सनम सईद की को एज अ बेबी, वो क्या है बेसिकली, आपको क्या लगता है? क्योंकि क्योंकि लेट मी ऐड समथिंग हियर। जो बेबी है, वो मेहताब के मरने के 30 साल के बाद बेबी आता है। इसीलिए जो सलमान शाहिद का कैरेक्टर है, वो 50 साल का हो चुका होता है, या 46 ईयर्स ओल्ड हो चुका होता है, और वो बच्ची होती है उसकी। वो 10 साल की बच्ची होती है, और सलमान शाहिद का कैरेक्टर 46 या 50 ईयर्स ओल्ड का होता है, जब वो सलमान शाहिद से पहली बार मिलती है, सनम सईद का कैरेक्टर एज अ 10 ईयर ओल्ड और वट एवर। मुझे नहीं पता वो 10 साल की होती है कि नहीं, बट मैंने अंदाजा लगाया कि वो शायद 10 साल की। तो 30 साल के बाद बेबी को भेजने की तो क्या है, मुझे ये नहीं समझ रहा। मे बी बिकॉज, वरना वो उनकी जवानी में ही वो आ जाती है इस वजह से। मे बी बिकॉज ही वॉजंट रेडी। हाँ, ही वॉजंट रेडी, या दैट्स द मोर मे बी लॉजिकल ही थिंग। डिड, मे बी ही वॉज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हर देन, जो वो अब कर सकता है। मे बी हाँ, दैट इज व्हाई। या उस वक्त वो इतना अमीर नहीं था, इतना वेल ऑफ नहीं था, कंस्ट्रक्शंस नहीं बना एग्जैक्टली। रहा था, सेठ नहीं बना था वो। स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग पीरियड में था। हाँ। और फवाद खान कहता भी है ना कि मेरे बाप ने सिर्फ जमीनें बनाई हैं, बाकी उसने हर किसी को वो खा गया। वो कहता भी है, जब उसकी कन्वर्सेशन हो रही होती है विद हिज एल्डर ब्रदर। तो यार, शामन का कैरेक्टर बहुत इंट्रीगिंग है। ठीक है। ऐसा किरदार हमें बहुत कम देखने को मिलता है पाकिस्तानी वेब सीरीज ड्रामों में। और सनम सईद का कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग है। मैं अभी भी ठीक तरीके से नहीं समझ पाया हूँ कि सनम सईद जिंदा भी है कि नहीं। मैं नहीं समझ पाया। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं इतना इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं हूँ। मुझे कोई आके समझा I mean, big applause for the director and the writer, दे। जिन्होंने इतनी प्यारी चीज हमें देखने को दी है. I am so fascinated by the idea, and I would keep saying this in all the other podcasts that we are going to do in the future for the next 3 episodes. मैं बहुत ज्यादा, हिल गई हूँ देख के. Like, आपको हर एपिसोड में एक सवाल का जवाब मिलता है और उस जवाब के साथ एक और सवाल आ जाता है. ये कहाँ होता है दुनिया में? कौन सी दुनिया में होता है ये? लेकिन मसला पता है क्या है मेरा? ये ये जो है ना, मुझे ऐसा फील होता है, ये उन लोगों के लिए जो कि थिएटर एक्टिंग कर रहे हैं, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, जो मैकबेथ पढ़ चुके हैं या शेक्सपियर पढ़ चुके हैं। मैंने तो इसलिए पढ़ी है क्योंकि मैंने मैस कम्युनिकेशन किया हुआ है। ठीक है। बट शायद वो भी इतनी गहराई में नहीं गए होंगे, या हेमलेट में भी शायद वो इतनी गहराई में नहीं गए होंगे जितनी गहराई में ये लोग चले गए। मीन्स के कहने का मकसद ये है कि जो आम बंदा है ना, उसको नहीं समझ आएगा, जिसने थिएटर में कभी काम नहीं किया, जिसने लिटरेचर कभी नहीं पढ़ा हुआ। 60% अवाम शायद ना समझ पाए इसको। और वो यही बोलेंगे यार कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही, आपने ये क्या बना दिया, क्या बवासीर बना दिया आपने। ठीक है। तो दैट इज द इशू है। देखो, हमें समझने में मुश्किल हो रही है, वी आर नॉट श्योर कि सनम सईद जिंदा है कि नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता, आप भी ये वसूख से नहीं कह सकती कि वो जिंदा है कि नहीं। बिल्कुल. और हम दोनों को नहीं पता कि क्या ये बरज़ख के अंदर बरज़ख है, या ये सिर्फ एक बरज़ख है। बिकॉज दिस कैन बी अ लिम्बो विद इन अ लिम्बो। वी हैव ऑल सीन इंसेप्शन, और ये कहानी हो सकती है। ठीक है। तो कुछ भी इसमें सर्टेन नहीं है। और मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि हो सकता है ईमान सुलेमान का जो किरदार है, वो लीना ना हो। ये भी हो सकता है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। बट
मीरब नमार अलेक्जेंडर, इस सीरीज को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आपकी वैसे क्या क्या राय है, क्या प्रिडिक्शन है आपकी, एंड क्या है इसका? मैंने तो शायान, कह यही दिया, तो मसला है। लिम्बो विद इन अ लिम्बो, मैंने कह शायान, दिया। यही तो मसला है कि मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही। लाइक आई एम सो फिल्ड विद क्वेश्चंस एंड लाइक मेरे अंदर इतनी वो हलचल है कि यार पता नहीं ये किस तरफ जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। आइदर सनम उसकी बेटी है या नहीं। एट फर्स्ट आई वाज थिंकिंग कि सैफुल्ला और जो शेरियार हैं, देर बोथ ब्रदर्स बट देर नॉट, लाइक सगे भाई, सगे बट भाई देर हैं। नॉट। सो हम्म, so uh, like I said, with every other scene, with every other episode, you're just left with a lot of questions in your mind. कि यार, where is this going exactly? So I'm so sorry, but I actually cannot think कि end में होने क्या वाला है, and we're just left with 3 episodes. और उन थ्री मेरी एपिसोड्स में ये सारी चीजें अनकवर होनी है। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि दीज ऑल कैरेक्टर्स आर इन अ लूप, और ये बरज़ख ही है इन इटसेल्फ। कैरेक्टर्स तो बरज़ख में है, लेकिन ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये बरज़ख ही है। तो ये मुझे लग रहा है एंड ये में भी पता लगे कि अनकवर हुआ ये भी अनकवर हुआ इस एपिसोड में, जो लास्ट एपिसोड थी उसमें ये भी अनकवर हुआ कि आका के जो भाई जो छोटे दिखाए जाते हैं, जब वो वापस आते हैं और वो ढूंढते हैं मेहताब को, तो वो एक छोटा भाई होता है उनका। वो कौन है? हाँ, वो छोटा भाई कौन है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यू नो। देयर आर मेनी क्वेश्चंस, और सबलिमिनल मैसेज में मैं एक आखिरी बात कहूंगा। सनम सईद के फेस के ऊपर एक दुपट्टा आता है, दुपट्टा उड़ता हुआ आता है, और वो जब दुपट्टा आता है तो काफी लोगों का सवाल था यार कि वो उसको अपने हाथ में पकड़ती है और वो पफ ऑफ स्मोक में वो हो जाता है। मे बी, मेरी ये, मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने उसको ऐसे डिसाइफर किया कि वो जो रूहें हैं जो कि ऑन दी अदर साइड है, जो कि मीरब कह रही हैं कि वो अपनी बॉडीज के साथ चल रही हैं बकौल मीरब की, और वो उनको इंट्रोड्यूस करने का वो एक तरीका था, एंड दैट्स व्हाई इट टर्न इनटू अ पफ ऑफ स्मोक। ये हो सकता है। और वो जो उनका उनका जो खून है, जो उनका खून हुआ है, उसकी एक डिपिक्शन था वो दुपट्टा, वो जो लाल दुपट्टा है, कि उनका जो खून किस तरह हो, वो हो सकता है। मुझे ये समझ में आई है, बाकी आप लोगों को जो समझ में आई होगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि देन अगेन मैंने कहा, हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं है, हम लोग क्रिटिक्स नहीं है, वी आर जस्ट फैंस ऑफ सिनेमा। तो डिस्कशन करते हैं कमेंट सेक्शन में, बताएं आपको क्या लगता है। हमने तो अपने अपने ओपिनियन दे दिए, वी आर जस्ट गिविंग ओपिनियंस। तो मेरा एनी लास्ट वर्ड्स? आई थिंक लास्ट वर्ड्स में एक मेरा फेवरेट डायलॉग था, लाइक नॉट फेवरेट बट आई फाउंड इट लाइक, अच्छा इस सीरीज के जो डायलॉग्स है ना, whether it's coming from Sherzad, whether it's coming from Aka, whether it's coming from Sheryar, whether it's coming from Wali Baba, कोई किसी का भी डायलॉग है ना, they're all very meaningful. तो जब आपने आपको याद भी होगा शायद कि आका जब अपनी वाइफ के साथ कॉन्वर्सेट कर रहे होते हैं, जो मैंगोज वाले टब में होती हैं, एंड शी एक्चुअली टेल्स हिम कि इंसान ये भूल जाता है कि वो इस जमीन का मालिक नहीं है बल्कि उसकी मलकियत है। So that was something that, it hit me so hard कि हम अपनी जिंदगी में चीजें कर रहे होते हैं, we're just you know अफरा तफरी में होते हैं, भाग दौड़ में होते हैं, and we just forget कि this life is another test. This life is actually a test, and इसके बाद जो जिंदगी है, that is the actual जिंदगी. So हम ये भूल यार, जाते हैं। मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे इससे एक आइडिया आया। हो सकता है मैंगोज इज द फ्रूट ऑफ लाइफ, कि जिंदगी में जो आपकी जो ख्वाहिशें होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, जो आपको नहीं मिली होती, जो कि उसकी मदर को नहीं मिली थी, सैफुल्लाह की मदर को, वो ख्वाहिशात, वो डिजायर्स, वो इच्छाएं, वो हर चीज, मे बी दोज आर द डिजायर्स ऑफ लाइफ, और द मजा ऑफ लाइफ। इट कैन बी। मैं गलत हो सकता हूँ, फिर से मैं बोल दूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये मेरा उसको देखने का नजरिया है, क्योंकि वेरी नाइस। दिस इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट,
और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को आप किसी भी नजरिए से देख सकते हो, राइट? देख सकते हो आप। आई थिंक इसमें कुछ सही या गलत नहीं होता। इसमें ये होता है कि आपका नजरिया क्या है उसको देखने का, जो आपने अभी बात की। Very nice. That was a good catch there. You're almost there. You're almost there, Shayan. I इससे would कह रहा हूँ say, मैं। yeah. I mean, it makes sense. But at the हाँ same time, I would want to know कि ये क्या है actually. What was she doing in a tub of mangoes there? And हाँ। उसमें वो बैठ के आम खा भी रही थी, you know? लाइफ मेरा। एनीवेज, तो या आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जिंदगी है उसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मिस हो जाती हैं, वो जो है ना इम्पोर्टेंट है, वो उसके अंदर दिखाया भी गया है। मेरे ख्याल से मेरा इतना बहुत है, मुझे आगे एडिटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसको एडिट में नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। हमारा बहुत ज्यादा जो दिमाग है वो विच हो चुका है। खास तौर पे ईमान सुलेमान को लेके मेरा दिमाग बहुत ज्यादा विच हो गया है, और मुझे नहीं पता वो क्या है। मैं आई एम सॉरी, मैं नहीं कह सकता, मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वो फवाद खान की वाइफ है, और मैं ये डिक्लेयर नहीं कर सकता कि सनम सईद जिंदा है या क्या है। तो हम आप लोगों बताएं। को 2 घंटे हो जाएंगे अगर हम हर चीज पे डिस्कशन शुरू कर देंगे. Like there हाँ are a lot of things that अभी भी मेरे दिमाग में चल रही हैं, which I thought that I would be discussing in this podcast, but eventually हाँ। we couldn't. यस, So और इसको बार देखना पड़ता है। मैंने 2 बार ये एपिसोड देखी है, मुझे तब भी समझ नहीं आ रहा। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, एंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये हमारा रिव्यू पसंद आया। विल सी यू सून। वंस अगेन, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, वी आर जस्ट सिनेमा लवर्स। हस्ता